जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा के योग कैसे बनते हैं। बहुत से मित्रों का कहना है कि मैं बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग और बीएड सब कुछ किए कर रहा हूं, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। मित्रों, इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। यह आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। यह एक बहुत ही जानकारी होना अनिवार्य है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव अधिपति की स्थिति से सहज की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी चतुर्थ कुंडली के जिस भाव में बैठा हो उसके अनुसार परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। नीचे हम आप लोगों को सभी 12 भावों के बारे में बताएंगे कैसे प्राप्त होगा। अगर चतुर्थ कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और वह जातक सफल होता है। इसके बाद मित्रों है द्वितीय भाव। अगर चतुर्थ कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसे जातक विद्या अवश्य प्राप्त करते हैं, भले ही उसके पास धन हो या हैसियत हो या ना हो, वह किसी न किसी कारण बस वह शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं और वह सफल होते हैं। इसके बाद मित्रों तृतीय भाव है। अगर चतुर्थ कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हो तो जातक को विद्या प्राप्त कराने में उनके माता पिता का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। माता की मेहनत से ऐसे जातक शिक्षा प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और कुंडली को देखकर ही शिक्षा प्राप्त करें। इसके बाद मित्रों चतुर्थ भाव है। अगर चतुर्थ कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठा है तो ऐसे जातक बहुत ही उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं और बहुत ही ऊंचाई तक जाते हैं अपने केवल विद्या के कारण, और वह सफल भी होते हैं। इसके बाद मित्रों आप देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव अगर चतुर्थ के पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक अनेक प्रकार की बाधाओं के साथ विद्या प्राप्त करते हैं और जातक अपने जीवन में ऐसी विद्या का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मित्रों छठा भाव देखते हैं। अगर चतुर्थ कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्त करने में बहुत ज्यादा अड़चनें आती हैं, परंतु वह विद्या प्राप्त करते हैं और उन्हें लाभकारी भी होता है और वह कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं वह सक्सेसफुल हो जाते हैं और वह कभी भी अपने जीवन में पीछे हटने का प्रयास नहीं करते हैं। शेर के समान वह खड़े रहते हैं और वह हमेशा सक्सेस होते हैं। अब मित्रों चर्चा करेंगे सप्तम भाव को लेकर। अगर चतुर्थ कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की विद्या 22 साल की उम्र के पहले पूर्ण हो जाती है और उसके जातक लाभ प्राप्त करता है। यदि 22 साल की उम्र से पहले विवाह हो जाता है तो उसकी विद्या में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होने लग जाते हैं और वह विद्या पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके बाद मित्रों अष्टम भाव को देखते हैं। अगर अष्टम भाव चतुर्थ कुंडली के भाव में बैठा है तो ऐसे जातक मात्र सुख में कमी होती है और मात्र सुख के अभाव बस कारण वह न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर पाता है और वह पूर्णतः शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके बाद मित्रों नवम भाव में चर्चा करेंगे। अगर चतुर्थ कुंडली के नवम भाव में बैठा है तो जातक प्रचारक, आलोकन एवं शिक्षक होता है, चाहे पूर्ण विद्या प्राप्त करे या ना करे। मित्रों इसके बाद दसम भाव। अगर चतुर्थ कुंडली के दसम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक स्कूल जाने में भी उनको डर लगता है और विद्या में कमी रहती है। ऐसे जातक अपने माता पिता के कार्य संभालने में सक्षम होते हैं और अपने माता पिता के कार्य को संभालते हैं और उनकी शिक्षा मध्यम रह जाती है। मित्रों आप सबको ध्यान रखना है कि शिक्षा यदि आप अपने
बच्चों को दे रहे हैं तो उनकी कुंडली एक बार जरूर देखें या दिखाएं, ताकि आपको यह पता लग सके कि किस विद्या को उसको प्राप्त करना चाहिए जो वह उसके लिए जीवन में बहुत ही लाभदायक हो और वह जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। क्योंकि मित्रों, हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और नहीं दिखाते हैं, उसको हम टॉर्चर करने लग जाते हैं कि नहीं तुमको यह शिक्षा प्राप्त करनी है, और क्या बाद में कहते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ाया और सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। मित्रों, सबसे बड़ा यही कारण है। आइए देखते हैं एकादश भाव। एकादश भाव अगर चतुरेत कुंडली के एकादश भाव में बैठा है तो ऐसे जातक अनेक रुकावटों के साथ विद्या को प्राप्त करता है। उसके शिक्षा में कई प्रकार के रुकावट आएंगे और रुकते रुकते वह पूर्णतः शिक्षा को प्राप्त करेगा। द्वादश भाव में चर्चा करते ऐसे जातक घर के बाहर रहकर विद्या को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक पढ़ें और पूर्ण पढ़ लिख कर वह एक अच्छे बनते हैं, अच्छे विद्वानों के पास बैठते हैं और अच्छी विद्या प्राप्त करने में वह सफल होते हैं। इसलिए मित्रों, आप यदि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करा रहे हैं तो अपने कुंडली, बच्चों की कुंडली में एक बार जरूर देखें किस शिक्षा को वह प्राप्त करें जो उनके जीवन के लिए लाभदायक हो और वह सफलता उनको प्राप्त हो। मित्रों, यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।